हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमनदीप क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। इससे पहले अगर आपने फ़िलॉसफीज़ ऑफ मार्केटिंग लेक्चर नहीं अटेंड किया तो आप पहले वो कर लीजिए, बिकॉज़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वे फ़िलॉसफी से ही निकल कर आए हैं। तो अगर आपने फ़िलॉसफीज़ वाला मेरा लेक्चर अटेंड किया है तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो जो हमने फ़िलॉसफी की थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड फ़िलॉसफी, ये उसी से निकल कर आया है। ठीक है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो प्रोडक्शन फ़िलॉसफी थी सबसे पहले आई थी 1900 से लेकर 1930 तक। सबसे पहले वो फ़िलॉसफी आई थी, ये उसी के बेस्ड है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर ये बिलीव करता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट गुड होगा, रीज़नेबली प्राइस्ड होगा, तो हमें कोई भी मार्केटिंग एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ईज़िली सोल्ड हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स विच आर लो प्राइस्ड एंड ईजीली अवेलेबल होंगे। जो प्रोडक्ट्स लो प्राइस होंगे, डैट मीन्स इन अदर वर्ड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीज़नेबल प्राइस ईजीली अवेलेबल होगा मार्केट में, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को प्रेफर करता है। ठीक है, तो अब देखो रीज़नेबल प्राइस, लो प्राइस कब होगा? जब मास लेवल पर प्रोडक्शन होगी। ठीक है, बिकॉज अगर मास लेवल मीन्स अगर लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन होगी तो ही हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है मेनली फोकस करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, कोई सेलिंग एफर्ट नहीं करते, बिकॉज हम एज्यूम करके चलते हैं जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे वो इजीली सेल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंट होती है वो इसीलिए हमेशा इस चीज़ पर ही कंसंट्रेट करती है कि कैसे हम प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लेकर आएँ और अपनी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज करें, ताकि हम कस्टमर इजीली वो उस प्रोडक्ट तक रीच कर पाए। ठीक है, तो आप सोचो कि ऐसा कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगे जिसके लिए कोई स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होते हैं जैसे बैंक्स हो गए, जनरल हॉस्पिटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ विच आर प्रोड्यूसिंग कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, बिकॉज देखो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स लाइक मैच बॉक्स, ठीक है, ये कन्वीनियंट है तो लेना ही लेना है कस्टमर ने, इसके लिए उसको मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत पड़े तो जाना ही पड़ना है। ठीक है, हमें तो इसके लिए उनको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर को कन्विंस करने की उसको ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल वालों को कि आओ हॉस्पिटल में आओ, अपने आप को एडमिट करवा लो। ठीक है, ऐसा थोड़ी करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको कोई भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इस चीज़ के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो बिलीव करता है कि अगर हमें मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी दे विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सुपीरियर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज कस्टमर प्रेफर करता है सुपीरियर प्रोडक्ट और जिसमें एडेड फीचर्स हों। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, कस्टमर उसी प्रोडक्ट को फेवर करता है। इसीलिए जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वो मेनली इसी चीज़ पर फोकस करती है कि कैसे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, या हमें वो सारी एनर्जी इस पर फोकस करती है ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, गुड क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करती है, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर हम क्वालिटी गुड देंगे तो वो ईज़िली सेल हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम से भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, गुड प्रोडक्ट होगा तो गुड सेल हो जाएगी। और जो वहाँ की मैनेजमेंट है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमेशा ये इस पर फोकस करते हैं कि डे ओवर द टाइम हम उस क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएं। ये कॉन्सेप्ट किस किस ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होता है? लाइक नर्सिंग होम्स हो गए, बेकरीज हो गई, इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज़ सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जो हमने फ़िलॉसफी की थी, सेलिंग ओरिएंटेड फ़िलॉसफी या सेल ओरिएंटेड फ़िलॉसफी, ये उसी पर बेस्ड है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कस्टमर विल नॉट नॉर्मली परचेज़ द प्रोडक्ट अनलेस दे आर कन्विंस्ड थ्रू प्रॉपर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप एफर्ट।
सो ये कंसेप्ट ये कहता है कि कस्टमर तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा जब तक हम उस कस्टमर को कन्विंस नहीं करते। किस तरीके से कन्विंस? उसको एडवर्टाइजमेंट से नहीं कन्विंस करते, सेल्स प्रमोशन नहीं करते, सेल्समैनशिप एफर्ट्स नहीं करते, कहते तब तक हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमर बाय नहीं करेगा। ठीक है। सो इट शोज़ दैट इवन द बेस्ट प्रोडक्ट कैन नॉट हैव एश्योर्ड सेल्स विदाउट द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशन। सो ठीक है, चाहे हमारा प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो, बट फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि विदाउट कोई से प्रमोशनल टूल यूज़ किए बिना हमारी 100% सेल हो जाएगी। ठीक है। सो इसीलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट पॉइंट आउट दैट गुड्स आर नॉट बॉट बट दे आर सोल्ड। ठीक है, गुड्स ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि लोगों ने गुड्स आर नॉट बॉट, लोगों ने चीज़ें खरीदनी नहीं है, हमें वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। कैसे हम बेचेंगे? सेल्समैनशिप एफर्ट्स करके, अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करके। अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग मीन्स बाय वन गेट वन फ्री, वेरी ऑफर है, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। ठीक है, या आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है हमारी चीज़, ऐसे ऐसे करके हम कोई भी फिर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, या हम बोलेंगे कि डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, सो ऐसे कोई भी हम चीज़ करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करेंगे, तो हम मतलब उस प्रोडक्ट को सोल्ड करेंगे, या इंटेंसिव सेल प्रमोशन करेंगे। ऐसे मतलब कुछ एफर्ट्स करके हम उस प्रोडक्ट को सेल हमें करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है। सो इस जो कॉन्सेप्ट है इसकी कुछ फीचर्स हैं कि इट प्रोवाइड्स अ ह्यूमन टच टू बिजनेस। अब देखो, बाइंग और सेलिंग क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट अगर हमने अभी कस्टमर को कन्विंस करना है तो कन्विंस कैसे करेंगे? उस चीज़ को ह्यूमन टच देकर। अब देखो, ऐड भी दी होती है, आपने टीवी पर वॉच की होगी ऐड। ठीक है, अब देखो जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे किंडर जॉय, तो उसको एक ह्यूमन टच दिया होता है ताकि जो बच्चे हैं देखकर उसको कन्विंस हो जाएं, वो अपने पेरेंट्स को बोले कि नहीं मैंने यही प्रोडक्ट यही चीज़ लेनी है। ठीक है, तो ऐसे हर चीज़ को उसके जो है टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन टच देना। ठीक है। सो नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स द कस्टमर कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़ कस्टमर कॉन्फिडेंस इन्हांस करना है। देखो अभी अगर हम सेल्समैन बने, ठीक है, किसी को हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कस्टमर के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। अगर कस्टमर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो इजीली वो आपका प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन द सेलर, एंड इट प्रोवाइड्स द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर प्रोवाइड करनी है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर मीन्स फ्यूचर कस्टमर। देखो अब ऐड चलती है, हम डेली वो टीवी पर ऐड वो देखते रहते हैं। कभी ना कभी हमारे माइंड में भी ये चीज़ आती है ना कि हाँ इससे इसकी ऐड आई थी इसलिए हम अब प्रोडक्ट बाय कर लें। ठीक है, तो मतलब सेलिंग कंसेप्ट में क्या है कि प्रोस्पेक्टिव मीन्स फ्यूचर कस्टमर क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो डायग्राम से भी मीनिंग क्लियर है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेल होने से पहले बीच में क्या आएगा? प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद हमने प्रमोशन करनी है, ऐड करो, पर्सन सेलिंग करो, कोई भी सेल्समैनशिप एफर्ट्स करो, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करो, इंटेंसिव सेल प्रमोशन करो, मतलब वो सारे सेलिंग एफर्ट्स करेंगे, फिर हमारी जो है जाकर सेल होगी। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो ये किस किस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट? जैसे एनजीओस होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। कॉलेज एडमिशन्स हो गई, ऑफिस या पॉलिटिकल पार्टीज़, इन चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है। जैसे देखो अगर कॉलेज के एडमिशन्स हैं, जब तक हम लोगों को ऑडियंस को बताएंगे नहीं ऐड करके हमारे कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या क्या हमारा कॉलेज जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, तो कस्टमर कैसे हम वो वहाँ एडमिशन लेगा, कोई स्टूडेंट क्यों एडमिशन लेगा। ठीक है, सो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ इसीलिए तो वो जगह जगह जाकर अपनी स्पीच देते हैं, सेमिनार करते हैं, ताकि कस्टमर को कन्विंस कर सकें, ऑडियंस को कन्विंस कर सकें। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली किस चीज़ के बेस्ड है? प्रोडक्ट और सेल करने के लिए प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कि कस्टमर की हमने रिक्वायरमेंट्स देखकर अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने कस्टमर ओरिएंटेड फ़िलॉसफी की थी, ये सेम उस फिलॉसफी से बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कि अगर हम कस्टमर की नीड वांट, जो पोटेंशियल कस्टमर है, फ्यूचर कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को
प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हो जाएगा। सो दिस कॉन्सेप्ट हाईलाइट द प्राइमरी टास्क ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज टू स्टडी द नीड, डिजायर्स, वैल्यूज और पोटेंशियल कस्टमर। सो सिंपली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है, कस्टमर की नीड्स, वांट्स, वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है 4 पॉइंट्स के ऊपर कि पहले तो टारगेट मार्केट देखनी है, टारगेट मार्केट कौन सी है हमारी, फिर कस्टमर की नीड्स भी देखनी है, नीड्स, वांट्स, लाइक, डिज़ायर्स, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंसेस। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हमने करनी है लार्ज लेवल पर, हमने सेम मैसेज जो है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जी हमारा बिजनेस का मेन एम तो भी प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, बट प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे हमें लॉन्ग रेंज में प्रॉफिट होगा रेदर देन कोई शॉर्ट टर्म। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो डायग्राम से मेनली क्लियर है। सबसे पहले कस्टमर आएगा, मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च कस्टमर की नीड, वांट, लाइक, टेस्ट, प्रेफरेंस, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देना है। प्रोडक्ट के बाद हमने सेल्स प्रमोशन करनी है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है और लास्ट में हमारी फिर सेल होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट इज़ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया है जो हमने सोशल ओरिएंटेड फिलॉसफी की थी, ये भी सेम उसी के जैसा ही है, ठीक है। सो ये जो है न्यू एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। सो दिस कॉन्सेप्ट फोकस दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फर्स्ट डिटरमिन नीड, वांट, इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट। इट एम्फेसाइज ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें यही बोला था कि हमने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हमने ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो, एथिकली वो प्रोडक्ट ठीक हो। सो ये कॉन्सेप्ट कुछ असम्पशंस पर बेस्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रेंज कस्टमर्स के फोकस करेगी, पब्लिक वेलफेयर देखेगी, ठीक है, कस्टमर्स को हमने सेटिस्फाई करना है एथिकल मैनर से। तो ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर ओनली दोज प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर विच आर बेनिफिशियल बोथ टू कस्टमर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करने हैं जो कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल हो और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। मतलब कुछ ऐसा नहीं करना कि कस्टमर तो चलो वो प्रोडक्ट को कस्टमर को चाहिए हम दे रहे हैं, बट सोसाइटी के लिए एथिकली वो चीज़ ठीक नहीं है, तो ऐसी चीज़ें नहीं हमने करनी। इसके अलावा जो है हमने कोई भी पोल्यूशन वगैरह ना करे, वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखे, तो मतलब ओवरऑल वो ठीक हो, ठीक है। मतलब इसके अलावा बिज़नेस ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ में डिस्चार्ज करनी है तो हो उस बिज़नेस की गुडविल बनेगी तो डेफिनेटली उसकी सेल हो जाएगी। तो इसका जो डायग्राम है ये सेम उसी फिलॉसफी से ही सेम है जो हमने सोशल ओरिएंटेड फिलॉसफी की थी। सबसे पहले कस्टमर आएगा, मार्केट रिसर्च करेंगे, फिर रिसर्च करने के बाद हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस चीज़ के ऊपर करनी है, क्या वो प्रोडक्ट जो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करें क्या वो सोसाइटी के लिए ठीक है, एथिकली ठीक है, वो सारी चीज़ें देखकर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, ऐड वगैरह करेंगे और लास्ट में वो हमारी सेल हो जाएगी, ठीक है। सो ये थे 5 जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे और बहुत सारे रीसेंट कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, बट इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट देन यू कैन राइट इट इन कॉमेंट सेक्शन। Thank you so much. Have a nice day.